का प्रखंड अंतर्गत पांडुडीह गांव के विकास भवन में ग्राम सभा के उप समिति के सदस्यों का क्षमता विकास कार्यशाला पर्यावरण चेतना केंद्र बड़ा सिद्धि की ओर से आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य रूप से 4 समिति के सदस्य का कार्यशाला हुआ, जो ग्राम विकास समिति, शिक्षा समिति, सार्वजनिक सांप्रदायिक समिति, कृषि विकास समिति 4 समिति के सदस्यों को दिया गया। कार्यशाला में कहा गया कि ग्राम सभा के अंदर जो भी भौगोलिक क्षेत्र है उसके अंदर उप समिति अगर जिम्मेदारी से काम करे तो ग्राम सभा सशक्त हो सकता है। जिस तरह और 4 समिति के सदस्यों को भी अलग से प्रशिक्षण देने की जरूरत होगी। और कार्यशाला में ग्राम सभा के अंदर उप समिति के गठन प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दिया गया, जिसमें हर समिति में महिला सदस्य एवं अधिकारी होना अनिवार्य होगा। इस कार्यशाला में संस्था के निर्देशक सिद्धेश्वर सरदार, सचिव विभीषण, हरीश भूमि, जयपाल सिंह सरदार, सालगे माडी, सुदर्शन भूमिज, ग्राम प्रधान शांतिदल सिंह, जयंती सरदार, अनीता कुमारी, आरती सरदार, गौरी सरदार, सुभाषिनी सिंह, निर्मला सिंह, मोनिका सिंह, सुबोती सिंह, रेजिना टंडा, अरुण सिंह, सविता सरदार आदि उपस्थित रहे। पर्यावरण चेतना केंद्र बड़ा सिद्धि की ओर से 1 दिवसीय ग्राम सभा के उप समिति के सदस्यों का क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन है। और इस कार्यशाला में विशेषकर हम लोगों ने 4 समितियों को लिए हैं। 4 समिति के सदस्यों को, जो कृषि विकास समिति, शिक्षा समिति, सार्वजनिक संपदा समिति और विकास समिति, इन 4 समितियों का जो समिति बना है उसके सदस्यों का हम लोग क्षमता विकास प्रशिक्षण दे रहे हैं कि समिति अगर अपने उत्तरदायित्व और जिम्मेवारी अधिकार को जानेंगे तो ग्राम सभा को सशक्त करने का बहुत बड़ा योगदान होगा। ताकि एक समिति के अंदर बहुत सारे जिम्मेवारी होते हैं। अगर सार्वजनिक संपदा समिति का उदाहरण देंगे, वहाँ देखेंगे तो प्राकृतिक संपदा की जो संरक्षण है, जल, जंगल, जमीन और सारे जो चीज़ हैं उसकी रक्षा करना। फिर सामुदायिक संपत्ति जो है, न्यायालय, जमीन, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, खेल मैदान, इन सारे चीज़ का है। फिर आस्था स्थल देखेंगे, जायरा, मसान, शासन, इस सारे उस समिति के अंदर आता है संरक्षण और संवर्धन करने का। और उसका संरक्षण नहीं होता है तो उसके आधार पर लोकसभा में जिस तरह बातचीत होते हैं, लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची है ग्राम सभा, तो ग्राम सभा में इस तरह की चर्चा शुरू हो जाएगा। तो ग्राम सभा के जो स्थायी उप समितियाँ हैं, 9 समितियाँ हैं जो जंगल समिति को लेकर, तो इसकी समिति अगर फंक्शन में आ जाएगा तो ग्राम सभा एक सशक्त हो जाएगा और उसकी विचार करने का मुद्दा इतना व्यापक हो जाएगा जिससे लोग अपने हक, अधिकार और अपने आजीविका, अपने संसाधन और अपने विकास को वो आत्मसात करते हुए ग्राम सभा के साथ साथ सरकार के साथ आपसी समन्वय करने की एक बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। और इसीलिए ये कार्यशाला का आयोजन है। फिर हम लोग अगले ये में और बाकी जो समिति हैं उसकी समिति के सदस्यों को देंगे। तो पर्यावरण चेतना केंद्र से अस्थायी समिति के बारे में जो चर्चा चल रही है, मैं यहाँ पर एक स्रोत व्यक्ति के रूप में आई हूँ। और जो ग्राम सभा में जो अस्थायी समिति है, जो 8 अस्थायी समिति है, उसकी भूमिकाओं पर चर्चा चल रही है। और उसमें से मुख्य रूप से मैं महिलाओं की भूमिका क्या रहेगी इन सारे 8 समितियों में, उनको ज़्यादातर चर्चा में लाने की कोशिश की। और महिलाएं किस तरह से मजबूती के रूप से अपनी निर्णय प्रक्रिया में, जैसे पंचायत में हम लोग ने देखे हैं समिति का आरक्षण के साथ या महिलाओं के आरक्षण के साथ महिलाएं आ तो गई पंचायत चुनाव में, लेकिन उनकी निर्णय भागीदारी हम देख सकते हैं कि अभी भी बहुत कमजोर है। तो ग्राम सभा भी उसी तरह अगर मान लीजिए समिति के सदस्य के रूप में आ जाएंगी और उनको जानकारी नहीं रहेगी कि उनकी भूमिकाएं क्या है, तो जब तक चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक ग्राम सभा में भी अपनी निर्णय भागीदारी नहीं दे सकती है। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए इस
जो ये कार्यशाला है उसमें हम लोग चर्चा में लाएं ताकि महिलाएं मजबूती रूप से अपनी भूमिका को निभा सकें। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।